नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल रवि एलएलबी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम पॉक्सो एक्ट से जुड़े सभी महत्वपूर्ण जानकारी को बताने वाले हैं। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि लॉ से रिलेटेड नए वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आज का हमारा सवाल है कि पॉक्सो एक्ट कब लागू हुआ। ऑप्शन ए 14 नवंबर 2012, ऑप्शन बी 14 नवंबर 2013, ऑप्शन सी 26 जनवरी 2012 या ऑप्शन डी 29 जून 2012। सही जवाब को कमेंट बॉक्स में बताएं और देखते हैं कितने सारे लोग सही जवाब बता पाते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और पॉक्सो एक्ट के विषय में विस्तार से जानते हैं। पॉक्सो एक्ट क्या है? पॉक्सो एक्ट का पूरा नाम द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट है। हिंदी में इसे लैंगिक उत्पीड़न से बच्चों के संरक्षण का अधिनियम 2012 के नाम से जाना जाता है। पॉक्सो एक्ट 2012 को बच्चों के प्रति यौन उत्पीड़न और यौन शोषण, पोर्नोग्राफी जैसे जघन्य अपराधों को रोकने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा बनाया गया था। वर्ष 2012 में बनाए गए इस कानून के तहत बच्चों के साथ होने वाले अलग अलग तरह के अपराध के लिए अलग अलग सजा का प्रावधान किया गया है। इस कानून में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से किसी भी तरह का यौन दुर्व्यवहार पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत अपराध माना गया है। इस कानून के द्वारा लड़के और लड़की को सामान्य रूप से सुरक्षा प्रदान की गई है। इस कानून में लिंग के आधार पर किसी तरह का कोई भेद नहीं है। अब हम जानेंगे पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराएं, उससे संबंधित सजा के प्रावधान। सबसे पहले हम बात करेंगे धारा 3 और 4 के विषय में। धारा 3 कहती है कि यदि कोई व्यक्ति बच्चे के शरीर के किसी भी हिस्से में प्राइवेट पार्ट डालता है या ऐसा करने के लिए कहता है अथवा बच्चे के प्राइवेट पार्ट पर मुंह लगाता है या बच्चे से ऐसा करवाता है तो पॉक्सो एक्ट की धारा 3 के तहत अपराध का दोषी माना जाएगा, जिसके लिए धारा 4 में सजा का प्रावधान किया गया है। धारा 4 में दोषसिद्ध अपराधी को 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया जाएगा। यदि पीड़ित की उम्र 16 वर्ष से कम है तो आरोपी को न्यूनतम 20 वर्ष की सजा से लेकर आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया जाएगा। साथ ही आर्थिक दंड से भी दंडित किया जा सकता है। पॉक्सो एक्ट की धारा 5 और 6। धारा 5 कहती है कि यदि कोई लोक सेवक, पुलिसकर्मी, टीचर, हॉस्पिटल स्टाफ या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी हिफाजत में बच्चा हो, अगर वे बच्चे के साथ लैंगिक हमला करता है, 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर ऐसी हरकत करते हैं अथवा हथियार के दम पर ऐसा किया जाता है तो ऐसे मामले को पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के अंतर्गत दर्ज किया जाता है। इसमें वे मामले भी शामिल होते हैं जहां अपराधी बच्चे का कोई सगा संबंधी हो या हमले से बच्चे के यौन अंग चोटिल हो जाएं अथवा बच्ची गर्भवती हो जाए। जिन मामलों में बच्चों के साथ दुष्कर्म या कुकर्म के बाद गंभीर चोट आई हो, ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर 20 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा से दंडित किया जाएगा। साथ ही साथ आर्थिक दंड से भी दंडित किए जाने का प्रावधान है। 12 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के साथ बलात्कार के दोषी को मृत्युदंड दिए जाने का प्रावधान है। यदि 16 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के साथ बलात्कार का दोषी पाया जाता है तो आरोपी को 20 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास से दंडित किए जाने का प्रावधान है। इस कानून में यौन उत्पीड़न के मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद अदालत किसी भी समय पीड़ित की अपील या अपने विवेक से पीड़ित को राहत या पुनर्वास के लिए अंतरिम मुआवजे का आदेश दे सकती है। ये अंतरिम मुआवजा आरोपी से वसूल किए जाने का प्रावधान भी इस कानून में किया गया है। पॉक्सो एक्ट की धारा 7 और 8। धारा 7 और 8 के तहत वे मामले दर्ज किए जाते हैं जिसमें बच्चों के प्राइवेट पार्ट से छेड़छाड़ की जाती है। यदि कोई शख्स किसी बच्चे से अपने प्राइवेट पार्ट को टच करवाता है या उसके प्राइवेट पार्ट को टच करता है तो धारा 8 के तहत दोष सिद्ध हो जाने पर 5 से लेकर 7 साल तक के कारावास से दंडित किया जाएगा। साथ ही आर्थिक दंड से भी दंडित करने का प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा कि स्किन टू स्किन टच के बिना भी छेड़छाड़, प्राइवेट पार्ट को टच करना पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध माना जाएगा। कोर्ट ने कहा कि कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि बच्चे को कपड़े के ऊपर से टच करना यौन शोषण नहीं है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे तो कोई दास्तानें पहनकर किसी लड़की के प्राइवेट पार्ट को टच करेगा और बच जाएगा। अगर ऐसा होता है तो पॉक्सो एक्ट का महत्व ही समाप्त हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगाते हुए कहा जिसमें कि आरोपी द्वारा लड़की के कपड़े के ऊपर से उसके स्तन टटोलने पर पॉक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत उत्पीड़न नहीं माना गया था। दरअसल बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था कि ये मामला धारा 354 के तहत छेड़छाड़ के अंतर्गत आता है, न कि पॉक्सो एक्ट की धारा 8 के अधीन, क्योंकि स्किन टू स्किन टच नहीं हुआ है। इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाते हुए कहा था कि बॉम्बे हाई कोर्ट का ये फैसला बहुत ही अपमानजनक है।
पॉक्सो एक्ट की धारा 11 एवं 12। बच्चों के साथ सेक्सुअल हरेसमेंट को धारा 11 में परिभाषित किया गया है। धारा 11 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे को गलत नियत से छूता है या फिर उसके साथ गलत हरकतें करने का प्रयास करता है या उसे ऐसा करने को कहता है अथवा पोर्नोग्राफी दिखाता है तो अधिनियम की धारा 12 के तहत 3 वर्षों के कारावास या जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है। पॉक्सो एक्ट की धारा 13 एवं 14। पॉक्सो एक्ट की धारा 13 कहती है कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा बच्चों से पोर्नोग्राफी में काम करवाया जाता है या अश्लील साहित्य के लिए बच्चों का उपयोग किया जाता है तो ऐसे व्यक्ति को बच्चों के अश्लील साहित्य के प्रयोजन के लिए उपयोग करने के अपराध का दोषी माना जाएगा तथा धारा 14 के तहत 5 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक के कारावास या जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है। पॉक्सो एक्ट की धारा 21 के अनुसार अगर कोई शख्स ये जानता है कि किसी बच्चे का यौन शोषण हुआ है तो उसको नज़दीकी पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवानी होगी। यदि वे ऐसा नहीं करता है तो उसको 6 माह का कारावास या जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है। पॉक्सो एक्ट की धारा 24 में पुलिस द्वारा बच्चों के बयान दर्ज करने के विषय में जानकारी दी गई है। पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले में बच्चे का बयान उसके घर पर या उसकी सुविधा के स्थान पर एक महिला पुलिस अधिकारी द्वारा रिकॉर्ड किया जाएगा। लड़के के मामले में पुलिस अधिकारी पुरुष भी हो सकता है। बच्चे की बात को रिकॉर्ड करते समय पुलिस अधिकारी को ये ध्यान देना होगा कि वे सिविल ड्रेस में हो। जांच अधिकारी को ये भी सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी समय और किसी भी प्रकार से अभियुक्त का बच्चे से संपर्क ना हो पाए। पुलिस अधिकारी ये सुनिश्चित करना होगा कि बच्चे की पहचान किसी भी रूप में जाहिर ना हो तथा न्यायालय की आज्ञा के बिना बच्चे के संबंध में किसी को कोई जानकारी नहीं दी जाएगी। पॉक्सो एक्ट की धारा 27 पीड़ित बच्चे का मेडिकल परीक्षण कराए जाने को अनिवार्य बनाती है। धारा 27 के अनुसार पीड़ित बच्चे के माता पिता या किसी अन्य गार्जियन की मौजूदगी में बच्चे का मेडिकल परीक्षण कराया जाना अनिवार्य है, भले ही एफआईआर दर्ज हुई हो अथवा नहीं। यदि पीड़िता लड़की है तो महिला चिकित्सक द्वारा ही उसकी मेडिकल जांच की जाती है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सुब्रत प्रधान बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के वाद में पीड़िता की मेडिकल जांच रिपोर्ट के अभाव में आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत बलात्कार और यौन उत्पीड़न के आरोप से मुक्त कर दिया। न्यायमूर्ति विवेक चौधरी ने फैसले में कहा कि पीड़िता ने खुद का मेडिकल जांच कराने से इनकार किया है और ये आरोपी के पक्ष में एक मजबूत आधार है। कोर्ट ने कहा कि अगर 13 साल की लड़की को आरोपी सुब्रत प्रधान जैसे वयस्क व्यक्ति द्वारा प्रताड़ित किया जाता है तो उसके प्राइवेट पार्ट पर चोट के निशान होने चाहिए। चोट के निशान पीड़िता के मेडिकल जांच से पता चल सकता था। हालांकि पीड़िता ने मेडिकल जांच कराने से इनकार कर दिया था। न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट के अभाव में केस आरोपी के पक्ष में जाएगा और वे संदेह का लाभ पाने का हकदार है। क्या समझौते के आधार पर पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले को समाप्त किया जा सकता है? पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट तथा दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज एफआईआर को कभी भी समझौते के आधार पर समाप्त नहीं किया जा सकता। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज एफआईआर को रद्द करना कानून की उस भावना के खिलाफ होगा जो बच्चों की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। वहीं पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में जस्टिस पंकज जैन ने कहा कि इस एक्ट में आरोपी समझौता नहीं कर सकता क्योंकि पीड़ित नाबालिग है और वे समझौता नहीं कर सकती। उसके परिजनों की तरफ से कोई समझौता करने का अधिकार नहीं है। ऐसे में यह समझौता अवैध होगा। लिहाजा हाईकोर्ट ने एफआईआर को रद्द करने की मांग को लेकर दाखिल याचिका को आधारहीन करार देते हुए खारिज कर दिया। साथ ही ट्रायल कोर्ट को आदेश दिया कि इस मामले को 6 महीने में निपटारा करे। पॉक्सो एक्ट में अग्रिम जमानत का प्रावधान एवं बचाव के उपाय। पॉक्सो एक्ट से बचने के लिए वर्तमान समय में कोई भी उपाय मौजूद नहीं है। पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामलों में तुरंत गिरफ्तारी का प्रावधान है। इस कानून का उद्देश्य बच्चों को यौन शोषण से बचाना है। इस कानून में अग्रिम जमानत का कोई प्रावधान नहीं है। संशोधन से पहले तक इस कानून में अग्रिम जमानत का प्रावधान था, जिसे संशोधन के बाद हटा दिया गया। अब यदि कोई आरोपी ये साबित कर दे कि पीड़िता की उम्र 18 वर्ष से अधिक है, केवल ऐसी स्थिति में पॉक्सो एक्ट को हटाया जाएगा, अन्यथा किसी भी सूरत में पॉक्सो एक्ट से बचना मुश्किल है। पॉक्सो एक्ट में जमानत का प्रावधान। पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत संज्ञेय अपराध आते हैं, अर्थात यदि कोई व्यक्ति किसी बच्चे के साथ दुष्कर्म करता है या किसी भी प्रकार की सेक्सुअल एक्टिविटी करता है तो संज्ञेय अपराध का दोषी माना जाएगा। पॉक्सो एक्ट में पुलिस बिना वारंट के भी आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर सकती है। पॉक्सो एक्ट में जमानत के लिए याचिका जिला न्यायालय में लगाई जाती है। यदि जिला न्यायालय द्वारा अभियुक्त की जमानत याचिका को खारिज कर दिया जाता है तो संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय में जमानत याचिका को पेश किया जाता है।
पॉक्सो एक्ट में जमानत बहुत मुश्किल से मिलती है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो मिले सबसे पहले। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।